29 जनवरी 2014 ये तारीख कनाडा के शहर ओटावा में रहने वाली भारतीय गिल फैमिली के लिए बेहद खास थी। इस दिन उनकी शादी को 17 साल मुकम्मल हो रहे थे। घर के सरबराह अपनी बेटी को साथ लेकर अहलिया के लिए केक, फूल और तोहफे खरीदने निकलते हैं ताकि बर्थडे को यादगार बनाया जा सके। लेकिन जब वो खरीदारी करके वापस लौटते हैं तो घर के अंदर ऐसा मंजर उनका इंतजार कर रहा था जिससे उनके कदमों के नीचे से जमीन निकल जाती है। जिस बीवी के लिए वो तोहफे लेने गए थे वही सोफे पर खून में डूबी हुई बेजान पड़ी थी। पूरे जिस्म पर चाकू के गहरे वार के निशान और सर पर शदीद चोटें थी। फौरन 911 पर कॉल की जाती है। पुलिस और मेडिकल टीम पहुंचती है मगर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। ये कहानी है ओटावा में पेश आने वाले जगतार गिल मर्डर केस की। एक ऐसा केस जिसने पूरी कम्युनिटी को हिलाकर रख दिया। जगतार गिल के वालिद अजीत सिंह और वालिदा जागीर कौर 1993 में बेहतर मुस्तकबिल की तलाश में अपनी बेटी के साथ कनाडा आ बसे थे। 3 साल मेहनत के बाद वो 1997 में पंजाब वापिस आए ताकि बेटी की शादी कर सके। इस वक्त जगतार की उम्र 26 बरस हो चुकी थी, जिसकी वजह से मुनासिब रिश्ता मिलने में मुश्किलात आ रही थी। आखिरकार भूपिंदर गिल नामी 20 साल नौजवान से रिश्ता तय पाया। शर्त ये रखी गई कि शादी के बाद उसे कनाडा ले जाया जाएगा और बेहतर मुस्तकबिल फराहम किया जाएगा। 29 जनवरी 1997 को दोनों की शादी हो गई और कुछ ही अरसे बाद वो सब कनाडा मुंतकिल हो गए। शुरू में भूपिंदर को मामूली काम करना पड़ा, अखबार तकसीम करना, फैक्ट्री में मजदूरी, रात को पिज्जा डिलीवरी। मगर वक्त के साथ किस्मत बदलती गई। वो ओटावा की ट्रांसपोर्ट सर्विस में बस ड्राइवर बन गया। अच्छा घर खरीदा और 3 बच्चों का बाप बना। बज़ाहिर सब कुछ मिसाली था। सालगिरह से एक दिन पहले जगतार की हर्निया की सर्जरी हुई थी और वो घर पर आराम कर रही थी। 29 जनवरी 2014 को दोपहर तकरीबन 1 बजे भूपिंदर अपनी 15 साल बेटी दिलप्रीत को लेकर ग्रोसरी स्टोर चला गया। थोड़ी देर बाद जब वो वापिस आए तो बेटी सामान लेकर अंदर गई और चीख उठी। माँ खून में लथपथ सोफे पर पड़ी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक जिस्म पर तकरीबन 25 चाकू के वार और सर पर भारी राड से बहुत सारी ज़रबें लगाई गई थी। मौत की वजह शदीद खून बहना करार पाई। घर के बाहर कोई CCTV मौजूद नहीं था, लेकिन जाए वकूवा से मिलने वाला एक दस्ताने का टुकड़ा केस में अहम सबूत साबित हुआ। इस पर मौजूद DNA एक पड़ोसी 37 साल गुरप्रीत रोनाल्ड से मैच कर गया। मजीद तहकीकात में हैरान कुन इंकशाफ हुआ कि 1 जनवरी से 28 जनवरी तक गुरप्रीत और भूपिंदर के दरमियान 200 से ज्यादा फोन कॉल्स हो चुकी थी। शक की सुई अब शोहर की तरफ घूम चुकी थी। इसके बाद झाड़ियों से खून आलूद चाकू मिला जिस पर दोनों के DNA थे। घर के बेसमेंट से राड भी बरामद हुआ कि भूपिंदर वो राड छुपाकर बाहर फेंकने की कोशिश कर रहा है। इसी लम्हे इसे गिरफ्तार कर लिया गया। तफ्तीश में इंकशाफ हुआ कि भूपिंदर और गुरप्रीत के दरमियान 2012 से नाजायज ताल्लुकात कायम थे। दोनों एक ही कंपनी में काम करते थे और पड़ोसी भी थे। तलाक देने की सूरत में जायदाद और दौलत का बड़ा हिस्सा खोने के खौफ ने भूपिंदर को खतरनाक मंसूबा बनाने पर आमादा किया। 29 जनवरी का दिन इसलिए चुना गया ताकि सालगिरह के शोर में कत्ल को कुदरती सानहा या अचानक वारदात जाहिर किया जा सके। भूपिंदर जानबूझकर दरवाजा खुला छोड़कर बेटी को साथ ले गया। इसकी गैर मौजूदगी में गुरप्रीत अंदर दाखिल हुई और हमला कर दिया। जाते वक्त उसने भूपिंदर को इत्तला भी दी कि काम हो चुका है। जुलाई 2016 में अदालत ने दोनों को फर्स्ट डिग्री मर्डर का मुजरिम करार देकर उम्र कैद की सजा सुनाई। साथ ही 25 साल तक अपील के बाद दोबारा ट्रायल हुआ मगर 10 अगस्त 2021 को भी अदालत ने पहले फैसले को बरकरार रखा। वाज़िया कर दिया गया कि अप्रैल 2039 से पहले किसी सूरत रिहाई मुमकिन नहीं होगी। अगर गुरप्रीत ने दस्ताने पहने थे तो उसका DNA कैसे मिला? तहकीकात के मुताबिक हमले के दौरान उसकी अपनी उंगली जख्मी हो गई, दस्ताना फट गया और उसका खून जाए वकूआ पर गिर गया और यही गलती उसके खिलाफ सबसे मजबूत सबूत बन गई। ये केस सिर्फ एक कत्ल की कहानी नहीं बल्कि लालच, धोखे और हवस का इंजाम भी है। सबसे ज्यादा नुकसान उन 3 बच्चों का हुआ जिन्होंने पहले माँ को खो दिया और फिर बाप को जेल की सलाखों के पीछे जाते देखा। आप इस तफ्तीश और अदालती फैसले को किस नजर से देखते हैं? अपनी राय जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल नोटिफिकेशन को लाजमी दबाएं ताकि हमारी तमाम नई अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत ख्याल रखें।